दोस्तों अल्ट्राटेक के साथ एक और कंपनी का मैंने रिजल्ट आपके साथ शेयर किया है, दैट इज मारुति। जस्ट मेरे को लगता है परसों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। दोस्तों ये मारुति एक ऐसा शेयर है जहां पे अगेन बिल्कुल बिल्कुल लोग निराश थे। अब देखो यहाँ पे 2018, 19, 20 ये सब बुरे साल है, ये कम ग्रोथ है दोस्तों। धंधे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे, धंधे नहीं बढ़ रहे थे तो प्रॉफिट आधे, और प्रॉफिट आधे तो शेयर आधा, राइट। पर अगर गाड़ियां नहीं बिकेगी जिंदगी में कभी तो कोई बात नहीं, तो मारुति कभी नहीं चलेगा। पर अगर आने वाले समय में इंडियन कमाएंगे, महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे दोस्तों, क्यों नहीं आपकी कंपनी में इस ग्रोथ का फायदा हो। लेट मी शो यू मारुति। दोस्तों मारुति या और जितनी भी ऑटो की कंपनीज है दोस्तों, ये पूरा जो तेजी का दौर है ना, ये पूरा हमने साथ में बिताया है दोस्तों। बढ़िया रैली जहां पे आपने मारुति में प्रीवियसली देखी, लेकिन 2017 के बाद हमने शेयर को आधे होते देखा। अब कोई अगर चार्ट देखेगा बोलेगा यार क्या हो रहा है, ओ माय गॉड ये तो गिरता ही जा रहा है, मरेंगे फंसेंगे इधर। पर जब आप इनके धंधों को ट्रैक करते हो आपको पता है वीकनेस है मारुति में नहीं, हर कंपनी में। यू कैन सी मारुति कितना हुआ, कहां गया भाव, ये कितना है, 10,000 से ये 4,000 आ गया था। दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी सिमिलरली पैसेंजर व्हीकल में, जैसे टाटा मोटर्स, है ना। तो मेरी अकेली कंपनी टूटी हो तो मैं टेंशन लू, दिस वॉज टाटा मोटर। तो टाटा मोटर 2007 से 2017 में 600 आया, 60 to 600, 10 गुना, सिमिलर टू मारुति, राइट। जैसी मारुति में हमने रैली देखी थी बढ़िया, यहां पे भी रैली देखी, पर जब मार खाने की बारी आई तो वो वापस से 2007 के लेवल पे आ गया। यानी किसी ने अगर 2009 में शेयर लिए वो बड़ा खुश था, मेरा 10 गुना पैसा हो गया, 2021 में उनके ही भाव आ गए। ऐसा तब होता है दोस्तों जब आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा टूटती है। ज्यादा टूटती है क्यों, हाई डेप्ट बर्डन होती है, राइट। तो ये वोलेटिलिटी आपको लेने से पहले पता होनी चाहिए, लेने के बाद नहीं। अब जब गाड़ियां बिक रही है, टाटा मोटर दौड़ रहा है जैसे इधर दौड़ रहा था, मारुति दौड़ रही है दोस्तों, हर वो कंपनी चल रही है जो ऑटो में है, राइट। सो जस्ट ये किसकी रैली है, ऑटो की रैली है। रिसेंटली दोस्तों अभी मैंने आप लोगों के साथ फाड़ा के डेटा शेयर किए, अप्रैल में भी बढ़िया ग्रोथ यार, अप्रैल में 60% से और गाड़ियां बिकी है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। दूसरे दोस्तों इंडिया में एक बड़ा ट्रेंड पे चेंज आया है, जैसे मारुति का बाजार में हिस्सा 42% है, मतलब 100 में से 42% कार मारुति की बिकती, पर ये इनकी छोटी गाड़ियां बिकती थी, छोटी गाड़ियां हैचबैक, राइट। छोटी गाड़ियों में राजा था मारुति। पर दोस्तों अब जैसे होम लोन बढ़ रही है, जैसे आईफोन बिक रहे, जैसे प्रीमियम कपड़े बिक रहे, वैसे इंडिया में एसयूवी बिक रही है, और एसयूवी की बिक्री डबल हो गई ये साल, पिछले साल से। अब मारुति किसकी राजा थी, वो तो छोटी गाड़ियों की राजा थी। मतलब मारुति की गाड़ी, वैसे कार को अर्बन प्रोडक्ट गिनी जाती है ना, अर्बन इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है, टू व्हीलर को रूरल इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है। टू व्हीलर की बिक्री बढ़े तो हम मानते रूरल में इनकम बढ़ी, पर कार की बिक्री बढ़े हम मानते अर्बन में इनकम बढ़ी है। पर मारुति को फिर भी रूरल की ही गाड़ी माना जाता है, राइट, क्यों, छोटी गाड़ियां होती है। पर दोस्तों ट्रेंड में बदलाव, डबल एसयूवी की बिकना, यह मारुति के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि मारुति राजा है छोटी गाड़ियों की। लेकिन दोस्तों अमेजिंग चेंज मारुति ने किया, और मारुति ने एसयूवी में अपना मार्केट शेयर 21% का बना दिया, बहुत अच्छी बात है। और मारुति ने पूरा लाभ लिया दोस्तों इस ऑटो की रिकवरी का। सीएनजी का एक बहुत बड़ी बोलबाला है, ईवी के साथ सीएनजी में इनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, सो दे आर डूइंग गुड, राइट। यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, जैसे अभी जो धंधे आए मारुति के, रिसेंट ट्रेंड यू कैन चेक। देखो मैं जब आपको मारुति का डेटा देता हूं, मैं आपको हर एक चीज देता हूं। मारुति में कितनी गाड़ियां, देखो ये मिनी और कॉम्पैक्ट का धंधा कम हुआ कि नहीं, तो जो इनका सबसे बड़ा धंधा है 45% गाड़ियां दोस्तों, 21 लाख में से 9.25 लाख गाड़ियां तो इनकी मिनी और कॉम्पैक्ट है, जिसकी बिक्री कम हुई। लेकिन एसयूवी कितनी बिकी, करीबन डबल। तो दोस्तों ये जो गैप है इनकी कम हुई। एक्सपोर्ट इनका 3.25 लाख का हुआ, जो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, करीबन 180 कंट्रीज में, सॉरी 100+ कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो दे आर डूइंग वेल। ओवरऑल 8.5% से ग्रोथ, राइट। अब ये मुश्किल था, क्यों, क्योंकि इनका मेन जहां पे इनके मास्टरी है वहां पे तो डिक्लाइन है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल। और दोस्तों आने वाले समय में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करें।
मैंने यहां पे एस्टिमेट दिए, मुझे बताओ मारुति कब से अच्छा है? अरे पूरा साल अच्छा था मारुति, है कि नहीं? पूरा साल बढ़िया था, पूरा साल। वो दोस्तों ऑलरेडी जो ये पूरा टर्न अराउंड आया, ये फायदा दोस्तों लेना था, एंड ऑफ द ट्रेंड था। गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे, तो किसकी वेट करनी थी दोस्तों? ये बीओटी आप लोगों को देखना था कि नहीं देखना था? मुझे खुशी है कई लोगों ने बीओटी देख के मारुति में ऑलरेडी पोजीशंस बना ली, तो ग्रेट। अब ये पुराने हाई पे आया, बहुत लोगों को इधर डर लगता था, अरे पीयूष भाई ये वापस से 2017 के लेवल पे आए, अब गिरेगा। मैं देख रहा था कई कंपनीज के टेक्निकल कॉल आते थे, मारुति टारगेट वापस से 6,000 ना 5,000 ना। अगर यहां पे उन लोगों को लगता था कि गिरेगा, तो वो इसलिए लगता था क्योंकि वो खाली चार्ट देख रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग बिजनेसेस देखते, राइट, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था। आप कैसे नहीं सोचोगे कि ये ब्रेकआउट देगा? राइट, ब्रेकआउट देना ही था इसको। लाइफ टाइम हाई सेल्स 1.5 लाख करोड़, ये हमने, जब मैंने किताब लिखी थी द स्टॉक मार्केट वे, उस किताब में भी मैंने उल्लेख किया था कि समय आएगा मारुति का धंधा 20 लाख पार होते देखोगे। और देखो मुझे खुशी है पिछले साल 21 लाख गाड़ियां बिकी मारुति की, एंड दिस इज बिगिनिंग फ्रेंड्स। 2030 तक हम मारुति की सालाना गाड़ियां 30 लाख पार होते हुए देखेंगे, राइट। तो जब धंधा लाइफ टाइम हाई, वॉल्यूम, एक्चुअल रेवेन्यू लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई, हाउ योर शेयर कांट बी एट लाइफ टाइम हाई। दोस्तों मुझे लाइफ टाइम हाई डिविडेंड मिला। अगेन वन मोर कंपनी जहां परसों से निवेश किया, बुरे समय पे एसआईपी की, एंड राइट नाउ इतना लंबा समय बुरा बिताने के बाद, यस, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ, वी आर एक्सपेक्टिंग 34 लाख कार्स टिल 2030। मैंने 30 लाख अभी बताया आपको, उससे ज्यादा देखेंगे, राइट। 2030 तक धंधे को 3 लाख करोड़ पहुंचता देखेंगे, प्रॉफिट 21,000 करोड़। सो फ्रेंड्स वी आर एक्सपेक्टिंग यस 27,000 फेयर वैल्यू टिल 2030। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें मिलेंगे। अभी हमने प्रीवियसली अल्ट्राटेक की बात की, जिसने पैदा हुआ तब से कभी लॉस नहीं किया है। यानी अगर मैंने इन्वेस्ट किया, मैं कैसे उसमें लॉस उम्मीद करूंगा? कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? कल मैं रिटायर हो गया दोस्तों, पैसा बैठे बैठे मिलेगा। सेम थिंग आई कैन एक्सपेक्ट इन मारुति, अ टैप फ्री कंपनी। क्या मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं यहां पे कि मुझे रेगुलर डिविडेंड आएगा? जो मैंने यहां पे इन्वेस्ट किया है उतना डिविडेंड मुझे सालाना मिलेगा, राइट। अभी तो कंपनियां दोस्तों फुल एक्सपांशन मोड पे है, राइट। देखो मैंने अभी जो बाइंग लेवल दिया आपको, कितना दिया है, राइट। वैसे कौन सा उम्मीद करने का दोस्तों, पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा, राइट। ये मौका गया, कोई बात नहीं। पहला मौका बीओटी का गया, फिर ब्रेकआउट का, अभी तीसरा मौका कभी कभी ये अगर नीचे आता है तो मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि मिले, क्योंकि सब ट्रेंड अभी पॉजिटिव है इनकी। कोई देखो कभी कोई चैलेंज कह के नहीं आता है। कल कभी कोई मुश्किल आई तो करेक्शन में आएगा तो आपके लिए खुशी की बात है। अब पता नहीं क्यों करेक्शन आते ही लोग टेंशन में आ जाते। करेक्शन आया तो खुशी की बात है, चलो सस्ते में लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे, अभी जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। खाली 16,000 टारगेट, राइट। देखो इस केस में मेरा टारगेट वैसे क्या बनना चाहिए, वैसे से मारुति मैं यहां पे डाल देता हूं, दिस इज मारुति। देखो बुरे से बुरे समय में जब इनके धंधे नहीं थे, 50-100 मेमा तक आए थे। अब जब धंधे है ये थोड़ी ना 50-100 मेमा आएंगे, राइट। लेकिन ये समय पे सब लोग यही कहते थे मारुति नहीं रखना चाहिए, राइट। नाउ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कितना टारगेट, टाइम लगेगा ये टारगेट को आने में। तो मैंने अभी आपको फेयर वैल्यू से भी तो इतना ही टारगेट बताया, 25,000 फेयर वैल्यू उम्मीद कर रहे तो 30,000 तो ये क्यों नहीं आएगा यार, है ना। पर ये लॉन्ग है, टाइम लगेगा, राइट। मैंने यहां पे नियर टर्म टारगेट लिखा है ताकि मुझे नेक्स्ट ईयर का भी पता चले। मैं 16,000 इसी साल उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, राइट। मैंने 8,300 लिखा है, क्यों? क्योंकि बाइंग लेवल लिखना है, पर ये आएगा। अगर ऐसी ही कंडीशन रही, ऐसी गाड़ियां बिकती गई, तो कैसे आ सकता है? कोई मुश्किल ही आए, कहीं सेमीकंडक्टर में कहीं पे अगर चैलेंजेस आए कि भाई नहीं मिलेगा सेमीकंडक्टर 3 महीने तक, तो वापस से प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम आएंगे तब ये करेक्शन में आएगा। करंट सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग द रैली टुवर्ड्स 16,000, ऑलराइट। तो दिस वाज योर मारुति। कितना आसान है बोलो अभी मेरे को? क्या ये महंगा है? अभी 29 का पीई है, 29 के पीई पे हाँ थोड़ा महंगा है, पर भी सस्ता भी तो था, तो लेना था, राइट। अब वो मौका गया, अब आपने नहीं लिया है तो थोड़ी ना ये सस्ता होगा। अभी तो बढ़िया ट्रेंड है, राइट। 23 का पी फॉरवर्ड पी है, तो मतलब ये साल मेरी जो उम्मीद है 557 रुपीज के अर्निंग की, उसके हिसाब से अभी भी 23 का पी है। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं टारगेट की ओर आए। दोस्तों ये साल मुझे 125 का डिविडेंड आया, एक्सट्रीमली हैप्पी कि भाई कंपनी एक्सपांशन मोड पे। दोस्तों ये कंपनी पे प्रेशर है, प्रेशर का है पता है? तुम्हारी कैपेसिटी तो इतनी है ही नहीं कि तुम 30 लाख गाड़ी बेच सको, अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। तो ये लोग दोस्तों ह्यूज एक्सपांड कर रहे हैं,
ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड नए प्लांट लगा रहे हैं ताकि अपनी क्षमता को बढ़ा सके, राइट? यस दोस्तों, क्षमता बढ़ेगी, धंधा तो इनको मिल ही रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। पर डिविडेंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े डिविडेंड देते, क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं एक्सपांशन में। और दोस्तों कुछ समय बाद जब इनकी कैपेसिटी प्रॉपर लग जाएगी, मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये कंपनी बड़े डिविडेंड देगी जो आज टीसीएस दे रही है, राइट? क्यों? क्योंकि टीसीएस एक मैच्योर कंपनी हो चुकी है। सो सेम थिंग आई कैन एक्सपेक्ट हियर। यही केस में मैं 167 तो इसी साल उम्मीद कर रहा हूं डिविडेंड। दोस्तों समय दूर नहीं, आपने जितना लगाया डिविडेंड के रूप में वापस आएगा। दिस इज योर मारुति। ऑलराइट,